Hello students and welcome back to Vedantu's NCERT Solutions Class 11th and 12th जहाँ पे हम NCERT की सभी एक्सरसाइजेस डिटेल में डिस्कस करते हैं of all the subjects on one single platform। ये क्वेश्चन है आपकी क्लास 12 की केमिस्ट्री की NCERT का क्वेश्चन नंबर 1.27 जो कि सबसे पहला चैप्टर सोल्यूशन से है। क्वेश्चन है if the solubility product of copper sulfide is 6 into 10 to the power minus 16 कैलकुलेट करना है हमें मैक्सिमम मोलैरिटी ऑफ कॉपर सल्फाइड इन द एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपको क्या दिया हुआ है, आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया हुआ है और आपको मोलैरिटी कैलकुलेट करनी किसकी, जब मैं कॉपर सल्फाइड को पानी में डाल दूं। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब यही है। तो सबसे पहली चीज हमें इसकी करनी चाहिए, इसकी इक्वेशन लिखनी चाहिए। कॉपर सल्फाइड है, इसको मैंने पानी में डाला। अब क्योंकि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बहुत ही कम है तो मतलब कि रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। H2O पानी में डाला तो क्या क्या बनेगा, कॉपर +2 के आयंस बनेंगे जो कि एक्वस होंगे। साथ में आपका सल्फाइड S-2 के आयंस बनेंगे जो भी एक्वस आयन। तो ये तो आपका क्या हो गया, ये तो रिएक्शन हो गया। ठीक है, अगर कॉपर सल्फाइड मेरे पास S था यहाँ पे, तो ये इसके अगर S मोल्स कॉपर सल्फाइड के तो यहाँ पे भी कॉपर 2+ के भी S मोल्स मिलेंगे और सल्फाइड 2- के भी S मोल्स मिलेंगे। ठीक है, तो मतलब यही इसकी सॉल्युबिलिटी हो गई, क्योंकि पानी में जितना उसके आयंस होंगे वही उसकी सॉल्युबिलिटी होगी। एग्जैक्टली तो अब KSP का क्या फंडा होता है, तो KSP बच्चा क्या हो जाएगा इसका, KSP जो कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है वो कैसे लिखते हैं अपन, जो भी प्रोडक्ट होता है उसका प्रोडक्ट का प्रोडक्ट होता है, मतलब कि Cu+2 इंटू S2- का प्रोडक्ट, मतलब कि मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये आपका KSP का फॉर्मूला होता है। अब KSP को दूसरी तरफ से क्या लिख सकती हूँ, Cu2+ कितना है हमारा S मोल्स, ये भी इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है S मोल्स। मोल्स का क्या मतलब है कि उतना ही ये सॉल्युबल हो पाया। अब यहाँ पे मैक्सिमम पूछा है तो इसीलिए हमने माना कि पूरा का पूरा कॉपर सल्फाइड सॉल्युबल हो गया आपके पानी में। ठीक है, तो अब KSP को मैं दूसरी टर्म्स में लिख सकती हूँ इज इक्वल्स टू S², ये लिख सकती हूँ। अब KSP आपको दिया हुआ है विच इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज 6 × 10⁻⁻16। बस कुछ नहीं, इसमें पुट कर देना, ये जो इक्वेशन आई इक्वेशन 1 में पुट कर देना है। KSP की वैल्यू है मेरे पास 1.6 × 10⁻⁻16, यही टर्म थी हमारे पास। हाँ सॉरी 6 ही थी, 1.6 भी नहीं थी, 6 थी, सॉरी 1 सेकेंड। ये है हमारे पास केवल 6 × 10⁻⁻16 और ये किसकी इक्वल है, S² की इक्वल। तो अब S की वैल्यू कैसे होगी बच्चा, अंडर रूट कर दूं, एक अगर S² की वैल्यू इतनी तो एक S की वैल्यू होगी √6 × 10⁻⁻16। अब 6 का अंडर रूट तो आपको या तो क्वेश्चन में गिवन होगा या फिर आपको पता होना चाहिए। √6 तक के आपको मैं तो बोलती हूँ √7 तक के अंडर रूट्स आप एक बार लर्न कर लीजिए। √2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 4 तो सबको पता ही है, ये सब लर्न कर लीजिए। तो √6 की वैल्यू बच्चा होती है 2.45। ठीक है, इंटू 10⁻⁴। जब भी 10⁻⁴ कुछ भी हो उसका अंडर रूट निकालना है तो वो हमेशा बच्चा क्या हो जाता है, उसका हाफ हो जाता है। 16 का हाफ होता है 8, तो यहाँ पे हो गया -8। तो ये क्या है, इसका S की वैल्यू आ गई जो कि क्या होती है, मोल्स पर लीटर, क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी है। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, कॉन्सेंट्रेशन होती है। तो इतनी ही आपकी कॉन्सेंट्रेशन आ गई 2.45 × 10⁻⁻8 मोलैरिटी आपकी क्या आ गई, इसकी कॉन्सेंट्रेशन आ गई। बस इतना सा ही करना था, इतना सा ही क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ आया होगा। कोई भी छोटा सा भी डाउट है, इजी पीजी सा भी डाउट है, स्टूपिड सा भी डाउट है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड आई विल हेल्प यू आउट, क्योंकि मैं यहाँ इसलिए ही हूँ। और किसी और सिमिलर क्वेश्चन में डाउट है तो वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं आप। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।